कहा था कि गलती कर दी पाकिस्तान ने, इस बार बड़ी गलती कर दी है और इसके लिए उसे तैयार रहना होगा। हम आपको अपने जवानों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके परिवारों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से लोगों का हुजूम उन्हें आखिरी बार देखने के लिए, आखिरी बार सलामी देने के लिए पहुंच रहा है, वो दिखा रहे हैं। नम आंखों से सभी उन्हें विदाई दे रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के जवान शहीद हुए राम वकील की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैनपुरी की। महेश कुमार, नरेंद्र, दीपांकर और नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपके पास आते हैं क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि आखिरी विदाई दी जा रही थी, तो क्या मुखाग्नि दे दी गई है? देखिए जीनत, अभी मुखाग्नि नहीं दी गई है, लेकिन अंतिम विदाई का दौर चल रहा है। इस समय नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं और सलाम कर रहे हैं, आखिरी विदाई दे रहे हैं उस वीर सपूत को, वीर जवान को जिसने शहादत दी है, प्रदीप यादव को। आप देख सकते हैं कि पूरा भीड़ उमड़ी पड़ी है और लोग किस तरीके से साहस जुटा करके नारेबाजी कर रहे हैं, देश के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आतंकवाद के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और वीर जवान का भी नाम लेकर उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कि अमर रहें प्रदीप यादव, अमर रहें, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण शहादत दी है, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुखाग्नि देने का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। तमाम फौज के लोग और स्थानीय पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो है सलामी दी गई थी, उसके बाद अब पूरा आगे का कार्यक्रम चल रहा है। लोग खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से उस वीर जवान के पार्थिव शरीर को देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। अभी थोड़ी देर में वो अग्नि में विलीन हो जाएगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और लोग अपने बीच से एक वीर जवान को, एक शहीद को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए गांव के बाहर ही मुखाग्नि दी जा रही है, वहीं पर उनके याद के लिए, शहीद की याद के लिए स्मारक बनाया जाएगा। ऐसा कल से ही यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। तो आसपास के इलाके के तमाम लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश सरकार के कई मंत्री यहाँ पर आ गए हैं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा इलाका गमगीन है, शोक में है, दुख में है और उन आतंकियों के प्रति गहरा रोष लोगों में देखा जा रहा है। आप जीनत देख सकती है कि लोग कैसे खड़े हुए हैं, कतारबद्ध खड़े हुए हैं, दूर दूर तक लोग फैले हुए हैं, छतों पर खड़े हुए हैं और सबके चेहरे उदास हैं, सब लोग दुखी हैं और सब लोग यही कामना कर रहे हैं कि हम आगे अपने देश के और वीर जवानों को न खोएं और शहादत ना हो, आतंकियों के हाथों हमारे वीर जवान न मारे जाएं। जिस तरीके से कायराना हरकत में हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए हैं, ये घटना बार बार न दोहराई जाए, इसके लिए हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। बैठकों का दौर चालू है और आर्मी भी इसके लिए अलर्ट है। लोग यही कामना कर रहे हैं कि हम अपने देश के और वीर जवानों को न खोएं और शहादत ना देनी पड़े। इसके लिए सरकार कुछ उपाय करे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकीवाद की घटनाएं होती रही हैं और जिसमें देश को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है। इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने के बारे में लोग बातें कर रहे हैं और यही व्यक्त कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि अब सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे आगे शहादत न देनी पड़े। इस समय उनके परिवार के लोग, उनकी बच्ची इस समय मुखाग्नि दे रही है शहीद के पार्थिव शरीर को। आप देख सकती हैं जीनत, पुलिस भी है, फौज के लोग भी हैं और उनकी बेटी अपने शहीद पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे रही है और परिजन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पुलिस के लोग, फौज के लोग मौजूद हैं और उस शहीद को आखिरी विदाई दे रहे हैं। इस समय मुखाग्नि दी जा रही है परिवार की तरफ से, शहीद जवान की बेटी की तरफ से। फोर्स के लोग मौजूद हैं और स्थानीय लोग मौजूद हैं। बड़े ही दुख की घड़ी है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वीर जवान के नाम ले करके उसकी शहादत को याद कर रहे हैं और उसके जिंदाबाद के नारे
लगा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा नज़ारा यहाँ का है कन्नौज में शहीद प्रदीप यादव के घर के सामने का, जहाँ पर मुखाग्नि देने का दी जा रही है। आप देख सकती हैं शहीद जवान की चिता से इस समय लपटे उठ रहे हैं, लोग हाथ उठाए हैं, जयकारे लगा रहे हैं, भारत देश जिंदाबाद, प्रदीप यादव शहीद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये नज़ारा है जीनत, बड़ा ही दुखद नज़ारा है, दुख है, आक्रोश है, और प्रदीप है। नरेंद्र, हम देख रहे हैं कि जो परिवार में जो बच्ची थी शायद जिन्होंने मुखाग्नि दी, वो मूर्छित भी हो गई हैं और ये देखिए पंचतत्व में वो विलीन हो रहे हैं। लेकिन तस्वीरें बहुत भावुक करने वाली, बहुत, और आप जो हमें तस्वीर दिखा भी रहे हैं नरेंद्र, गांव तो अमर हो गया, कन्नौज का एक गांव अमर हो गया और हर वो गांव अमर हो गया है जहां से हमारे ये वीर जवान आए हैं। ये तस्वीरें हम चाहेंगे हम अपने दर्शकों को आप और दिखाएं वहां की तस्वीरें नरेंद्र। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो तस्वीरें दिखाएं जो इस समय पंचतत्व में पार्थिव शरीर शहीद का विलीन हो रहा है। लोग किस तरीके से दुखी हैं और किस तरीके से अपने कलेजे पर हाथ रखकर उसे शहादत दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हैं, अपने उस दोस्त को, अपने उस साथी को, अपने उस परिवार के सदस्य को अंतिम विदाई दे रहे हैं जो देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए कुर्बान हुआ है। तमाम ऐसे सपने थे उनके दोस्तों के, उनके परिवार के, उनके माता पिता के, जो अब टूट चुके हैं। पंचतत्व में शरीर विलीन हो रहा है इन आग की लपटों में, और लोगों की जो गुस्सा था आतंकवादियों के प्रति, उसके लिए उन्होंने नारे लगाए, अपने शहीद दोस्त के लिए, अपने शहीद बेटे के लिए, शहीद भाई के लिए लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। तो इस तरीके से, जिस तरीके से जो लोग जैसे भी बना उस वीर जवान शहीद को श्रद्धांजलि दिए, नम आँखों से विदाई दिए और उसके जिंदाबाद के नारे लगाए, अपने देश के जिंदाबाद के नारे लगाए। एक बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से देखा जाए जीनत, तो कन्नौज का एक वीर जवान शहीद हो गया है अपने देश के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए, हम लोगों को महफूज रखने के लिए, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को महफूज रखने के लिए जो 40 जवान शहीद हुए हैं, उसमें से एक कन्नौज का प्रदीप यादव भी शहीद हुआ है, जो इस समय पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा है। ये आग की लपटें हैं, ये भीड़ है, ये लोगों का हुजूम है, अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़े हुए हैं, शहादत में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आखिरी विदाई दे रहे हैं। बड़ा ही दुखद नज़ारा है, बड़ा ही गंभीर और गमगीन नज़ारा है जीनत कन्नौज का, उस गांव का जहां का लाल देश के लिए शहीद हुआ है, अपनी कुर्बानी दी है। लोगों में आक्रोश भी है, विक्षोभ भी है, दुख भी है। देश को बदला लेना चाहिए, देश को इन जवानों की शहादत को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। इस पे बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। नरेंद्र, हम तस्वीरें हम चाहेंगे कि आप हमें तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि उपाय करना हम चाहिए। जो भीड़ देख रहे हैं वो यूं ही तो नहीं आती है। देखिए कुछ एक रास्ता ऐसा लगता है कि तिल रखने की जगह नहीं है, इतने लोग हैं, इतना हुजूम है, जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं पर अपने आप को खड़ा कर पा रहा है कि किसी तरह से वो आखिरी बार देख ले। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नम आंखों से हर किसी ने प्रदीप को जो है विदाई दी, शहीद प्रदीप को उनको याद किया और उनके जज्बे को सलाम, उनकी बहादुरी को सलाम। और देखिए हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं, चारों तरफ लोग नजर आ रहे हैं। चले हम फिदा जानो कन्नौज में शहीद प्रदीप के गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी नरेंद्र। हाँ, ठीक है। कर चले हम फिदा जानो तन। नीतीश भी है हमारे साथ। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको कन्नौज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और मुखाग्नि दे दी गई है उन्हें, पंचतत्व में वो विलीन हो। कर चले
नीतीश हमारे साथ हैं। नीतीश, जानो तन साथी। नीतीश अगर आप आपके पास आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ कहती हैं। कन्नौज की इन तस्वीरों को देखिए आप। अमर हो गया ये गांव और अब प्रदीप के नाम से इस गांव को याद किया जाएगा। देखिए लोग किस तरह से पहुंचे हुए हैं। हर कोई, ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक है किसी बच्चे का जन्म हुआ, हो सकता है कि आप किसी वजह से ना देख पाए, खुशियों के मौकों में हो सकता है आप शरीक ना हो, लेकिन जब गम की बात आती है या किसी की विदाई होती है इस तरह की, आपको जरूर रहना चाहिए। और ये गौरवान्वित करने वाला लम्हा है। जो लोग भी शहीद प्रदीप को जिन्होंने भी आखिरी सलामी दी, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, इसमें बहुत कुछ छुपा होता है। एक मैसेज होता है, एक संदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, जज्बा होता है। आप अपने आप को एक अलग सी दुनिया में महसूस करते हैं। आपको समझ में आता है कि आप वास्तव में क्या हैं, आपने क्या किया है, आपकी जिम्मेदारियां क्या, आपके लिए ऐसा माहौल हो सकता है क्या, आपकी ऐसी उपलब्धियां हैं कि लोग आपके लिए भी ऐसे ही खड़े हों। ऐसे तमाम चीजें जो है इंसान महसूस करता है। और ये भीड़ देखिए आप, पूरा गांव, ऐसा लगता है कि कोई भी एक जना छूटा नहीं होगा। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो वो घर पर अमूमन जो है ज्यादातर परिवार के साथ हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांव की। नीतीश हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। नीतीश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमें वहां की तस्वीरें दिखाइए। जी जीनत, यहाँ पे जो माहौल है वो गमगीन है। हम आपको बता दें कि परिवार की जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है और अब बलुआ घाट के लिए शहीद का शव रवाना हो गया है शव यात्रा के द्वारा। हम आपको दिखाना चाहेंगे घर का ये सन्नाटा, ये सूनापन हर उस बात की गवाही दे रहा है जो दुख के क्षण को, वीरता के क्षण को बयां करती है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले शहीद का शव पहुंचा था और अब उसके बाद शहीद का शव यहाँ से रवाना हो गया है बलुआ घाट के लिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जीनत, इनसे जानते हैं कितना दुख का क्षण है। ये सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत बड़ी दुर्घटना है, घटना है, बहुत बड़ा दुख का क्षण है, बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। और उस परिवार पे, जिस परिवार का वो एकलौता बेटा कमाने वाला था, अभी 2-2.5 साल पहले भर्ती हुआ था, परिवार की कहानी सुन के हृदय बहुत फट रहा है। बहुत हृदय विदारक घटना है। और सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि पूरा गांव, पूरा जिला, पूरा जो लोग जान रहे हैं, आसपास के जिले के लोग भी मौजूद हैं और बहुत ही ज्यादा संवेदना है परिवार के साथ। बहादुरी के किस्से कहते हैं कि हर शहीद जब शहीद होता है तो अपने साथ के अपने युवाओं को एक संदेश छोड़ जाता है। क्या इस गांव के लोग सोच रहे हैं? आज शहीद यहाँ पे पहुंचे, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना है? क्या इस गांव से आगे भी ऐसे न्यौछावर करने वाले, अपने जान देने वाले पैदा होंगे, जाएंगे? क्या कहना? जी जरूर, उनको उनके शहादत को देख के यहाँ के युवा और भी उत्साहित हैं और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर जाएंगे और अपने देश के लिए शहीद होना एक अपने खुशनसीब बात है। फक्र महसूस कर रहे हैं जीनत। कुछ और भी युवा मौजूद हैं, आप बताइए, आज यहाँ पे एक दुख का क्षण था, कैसा लगा, क्या लगा? बहुत ही गमगीन माहौल था यहाँ पे जितने भी लोग जुटे, सबके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। देख ऐसा लग रहा है कि जरूर देश के लिए कोई बेटा, देश अपना एक बेटा को न्यौछावर किया है। बहुत ही खुशी की बात है और मौका मिलेगा तो हम लोग भी इसके लिए लड़ेंगे जाकर सीमा पे। कुछ बुजुर्ग भी हैं, आप बताइए, जिस वक्त शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचा, किस तरह के भाव मन में आए? क्या सब अपना हुआ, अपन देख के ऐसा घटना हो गया, इसी से तो हम लोग आए बड़ी दूर से, हम लोग पहाड़िया से आ रहे हैं। आप देखने आए हैं? हाँ, देखने आए हैं कि सब इतना घटना हो गया, इतना घटना बहुत ज्यादा से ज्यादा कभी हुआ नहीं था यार। सबकी आंखें नम है, आप भी, आपके भी आंखों में आंसू है? हाँ, आंसू सबके है, ऐसे पूरी देश ही इतना है कि सबको आंसू है। क्या ये गांव एक नजीर छोड़ गए रमेश यहाँ पे? रमेश बहुत बढ़िया पहलवान आदमी रहा, इतना उम्र कितना कम रहा, उसकी कितनी शरीर रही। लोग भी हैं जीनत, आप बताइए, जिस वक्त शहीद को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई, यहाँ से फिर रवाना हो, किस तरह का क्षण है, क्या लग रहा है? इस गांव में सभी की आंखें नम हैं।
अगर उसको अगर संस्कार के ले जा रहे हैं तो लोगों का यही है कि ऐसे वीर हमारे यहाँ और भी पैदा हो, और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि ऐसी कार्यता दूसरा देश कर रहा था उसके सामने सरकार उसका बदला ले। जीनत सब बदले के भी मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही सबकी आंखें नम हैं और सब दुखद क्षण में शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जीनत बिल्कुल, और वो भावुकता नीतीश हम आपकी आवाज में भी महसूस कर रहे हैं और जो है हम देख भी पा रहे हैं। इस महा कवरेज पर हम लगातार हैं और आपको तमाम